बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। मुख्य खजाने इस जीवन के संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। एक श्वास भी कॉमन नहीं हो। कॉमन मतलब ऐसे ही बिना बाबा की याद किए सेकंड बीत गया, श्वास ऐसे ही चला गया, व्यर्थ संकल्प चल गए। नहीं, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। भक्ति में कहते हैं श्वासोश्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीन खजाने संकल्प, समय और श्वास। आज्ञा तो बाबा ने कहा समय, संकल्प, श्वास इसको आज्ञा प्रमाण सफल करो, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर ही करना है। दोनों का जमा। हाँ, तो सतयुग त्रेता युग में राज्य पद, द्वापर कलयुग में पूज्य पद, लेकिन ये सब का जमा कहाँ होगा? संगम पर ही करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसे आया वैसे दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। अंडरलाइन। कितने दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, कहते पता ही नहीं चला, शाम भी हो गई, दिन ही खत्म हो गया। आजकल तो दिन नहीं, वर्ष ही बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चला। इस साल के 4 मास पूरे हो चुके हैं। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ बीत नहीं गया, ये व्यर्थ गया, ये गवाया। जैसा आया वैसा दिन बीत गया। दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया। बचाओ, बचाओ, आत्मा की शक्ति को बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है, लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। अर्थात परिस्थितियां आएंगी, अचानक अचानक बातें आती हैं, प्रकृति भी अब अपने अपने खेल दिखाती है। तो बाबा ने कहा वो अपना खेल दिखाएगी, लेकिन बाबा के बच्चों का एक ही खेल है। कौन सा खेल? उड़ती कला। स्थिति कैसी रहे? ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, उड़ती कला का खेल। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो वो प्रकृति का खेल तो देख लिया, लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में
बिजी रहे। आपने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे? इसको अंडरलाइन करें। कलयुग के अंतिम समय सृष्टि पर बहुत सारी बातें होती रहेंगी, चाहे वो हमारे इमीडिएट जीवन में है, हमारे आसपास है, चाहे वो अलौकिक परिवार में है, चाहे वो लौकिक परिवार में है, चाहे वो सृष्टि पर है। दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा, होता रहेगा। लेकिन इतना सब कुछ जब हो रहा है तो बाबा ने कहा, क्या आप सिर्फ वो वाला खेल देख रहे हैं या सब कुछ के बीच होते हुए आप उड़ती कला के खेल में बिजी हैं? जैसे जब कोविड आया, सृष्टि पर चारों तरफ कोविड कोविड इतना फैल गया, लेकिन जो सबका इलाज करने के निमित्त थे, जो सबका ध्यान रखने के निमित्त थे, जो शहर की सुरक्षा के निमित्त थे, उनके पास टाइम नहीं था ये सुनने के लिए कि अभी कहाँ हुआ, अभी किधर बढ़ा, अभी क्या। उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि वो अपनी सेवा में बिजी थे। उनको सबका ध्यान रखना था, उनको सबको बचाना था। तो वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को लेते हुए, भले आसपास जो हो रहा था, उनका ध्यान उधर नहीं, उनका ध्यान हमें क्या करना है उसमें बिजी था। इसी तरह बाबा ने कहा, सृष्टि के खेल में आप बिजी हो गए या आप अपने खेल की तरफ ध्यान दे रहे थे, अर्थात उड़ती कला का खेल, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। क्यों उड़ती कला में रहना है? क्योंकि जितना हम अपनी स्थिति को ऊपर उठाएंगे, उतना हम सृष्टि की शांति और शक्ति, परमात्मा की याद की वाइब्रेशन से सेवा करेंगे। तो ये कोई स्वार्थ होना नहीं है, ये है सेवा भाव। एक होता है धन से, तन से सेवा करना, और तीसरा होता है मन से सेवा करना। तो जब हम उड़ती कला का अभ्यास करेंगे तो हम सृष्टि की हर आत्मा की सेवा कर रहे हैं।